तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 191 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पर वो नारुतो को बोलता है कि लेडी हरुनो को यहाँ पर ही रख दो और तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर निंजा नंबर 1 अपने हाथ में कुछ बनाता है और वो अचानक से ही नारुतो के ऊपर हमला करता है। और यहाँ पर वो नारुतो को लग जाता है और नारुतो उठता है। वो बोलता है कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, आखिर ये है था क्या। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, मैंने अब तुम्हारे दोस्तों को पकड़ लिया हूँ और तुम्हारे दोस्तों को कैद खाने लेके जा रहा हूँ। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ पर ही प्रिंसेस को छोड़ दो और तुम अगर यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हारे दोस्त और तुम्हें यहाँ से चुपचाप जाने दूंगा। तो यहाँ पर प्रिंसेस बोलती है कि तुम मुझे धोखा नहीं देना नारुतो। और वो नारुतो से डरती है। तभी यहाँ पर जो आदमी रहता है वो बोलता है तुम यहाँ पर प्रिंसेस को रख दो। तो प्रिंसेस बोलती है तुम भी मुझे धोखा दे दोगे लगता नारुतो। और यहाँ पर जो निंजा नंबर 1 रहता है वो बोलता है यहाँ से चले जाओ प्रिंसेस को यहाँ पर ही छोड़ के। और यहाँ पर नारुतो को समझ में नहीं आता है आखिर मैं क्या रुकया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पर वो हंस रहा होता है। वो बोलते हैं कि तुम अपने दोस्त को चुनो या प्रिंसेस को। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बोलते हैं कि मैं प्रिंसेस को चुनूंगा क्योंकि मैंने हिनाता से वादा किया था कि मैं प्रिंसेस को चाहे कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसीलिए मैं प्रिंसेस को चुनूंगा और मैं हिनाता से वादा नहीं तोड़ूंगा। तो इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर वो निंजा रहता है वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम अपनी मौत ही अपने आप से लिख रहे हो। और यहाँ पर वो निंजा नारुतो के ऊपर हमला करता है। तभी यहाँ पर नारुतो भागते हुए आता है और यहाँ पर नारुतो डॉज कर देता है उस अटैक को। और नारुतो अपने शैडो क्लोन्स बना लेते हैं। वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और नारुतो उसकी तरफ कुनाइव फेंकता है पर उसको कुनाइव लगती ही नहीं है क्योंकि वो अपने जुत्सु की मदद से सामने एक शील्ड की दीवार बना लेता है। और अचानक से नारुतो भागते हुए आता है और वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो उसको पंच करता है पर नारुतो को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो बोलते हैं इसने किसी प्रकार की आगे शील्ड बना के रखी है। तो वो बोलते हैं कि चाहे तुम कुछ भी करो तुम मुझे छू नहीं पाओगे। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो अचानक से स्मोक बम फेंकता है और यहाँ पर वो लेडी हरुनो को एक जगह पर खड़ा कर देता है। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर रुक जाओ लेडी हरुनो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। और तभी यहाँ पर नारुतो अचानक से देखते हैं और वो चौंक जाता है। और वो बोलते हैं कि ये क्या, इसने तो आपने अपने आगे के सामने ऐसा लग रहा है कि एक स्मोक यानी एक आइस बर्फ की दीवार बना के रखी है। तो यहाँ पर वो निंजा नंबर 1 बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये एक बर्फ की ही दीवार है। आसमान में हवा में जितने भी आइस पार्टिकल्स और जितने भी ठंडे पार्टिकल्स है मैं वो उन सभी मॉलिक्यूल्स को मिलाकर अपनी एक आइस बना लेता हूँ और आइस की शील्ड बना लेता हूँ। तो नारुतो बोलते हैं कि ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा होगा। और यहाँ पर वो बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो बोलते हैं कि सूरज अभी निकल ही रहा है। तो नारुतो बोलते हैं क्या सूरज निकल रहा है। और यहाँ पर बादल से सूरज बाहर आ रहा होता है और अचानक से सूरज के सामने निंजा नंबर 1 एक ऐसा एक मैग्नीफाइड ग्लास जैसी चीज बना लेते हैं। और नारुतो को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धूप लगती है। और यहाँ पर जो निंजा नंबर 1 रहता है वो अचानक से यहाँ पर एक बीम्स बना लेता है, सनराइज बना लेता है और हमला करता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बम का धमाका हो जाता है। और यहाँ पर नारुतो उस धमाके से बचने की कोशिश करता है और वो लेडी हरुनो को लेकर बच जाता है। और वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या था। तो तभी यहाँ पर निंजा नंबर 1 बोलते हैं कि मैंने अपने आइस को एक मैग्नीफाइड ग्लास की तरह बना लिया हूँ और उन सन के सामने रख दिया हूँ। और सन के सामने मैग्नीफाइड ग्लास रखने के बाद पता है ना तुम्हें क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो मैं सन की शक्ति से कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो बोलते हैं ऐसा करके मैं सभी विलेज को तबाह कर सकता हूँ। और यहाँ पर वो नारुतो को अलग अलग करके मार रहा होता है। तभी यहाँ पर नारुतो लेडी हरुनो को लेकर जा रहा होता है। और यहाँ पर वो अचानक से ही एक आइस का कुछ बनाता है और फिर यहाँ पर वो एक आइस का क्रीचर बनाता है और वो आइस के क्रीचर को बेचते हैं नारुतो के पीछे को। और यहाँ पर नारुतो भागते हुए जा रहा होता है और यहाँ पर जो आइस का क्रीचर रहता है वो देख रहा होता है। और यहाँ पर वो आइस के क्रीचर की मदद से निंजा नंबर 1 कुछ भी देख सकता है। तो नारुतो यहाँ पर भागते हुए छुप जाता है और वो आइस की मदद से देख लेता है। और यहाँ पर वो बीम की मदद से नारुतो के ऊपर हमला कर देता है। तो यहाँ पर जो लेडी हरुनो रहती है वो उड़ के जाती है और नारुतो लेडी हरुनो को टाइट पकड़ लेता है और वो उन लेडी हरुनो के
सामने आ जाता है और यहाँ पर नारुतो को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और लेडी हारुनो देखती है नारुतो के मुंह से खून आ रहा होता है और वो नारुतो को बोलती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं मैंने हिनाता से वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर लेडी हारुनो देखकर चौंक जाती है और यहाँ पर नारुतो लेडी हारुनो को उठाते हुए लेके आता है और वो बोलते हैं कि तुम यहीं पर ही रुको, हमें यहीं पर ही रुकना होगा, हमें यहाँ पर रुक के देखना पड़ेगा आखिर आगे का प्लान क्या है। तो तभी यहाँ पर लेडी हारुनो बोलती है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम एक है ना जो लैंड ऑफ ग्रीन की मदद सकती हो। और यहाँ पर जो निंजा नंबर 1 रहते हैं वो अपने क्रीचर की मदद से देख लेते हैं नारुतो को और यहाँ पर वो इस बार तीन मैग्नीफाई ग्लास बना लेते हैं सन के सामने और यहाँ पर वो जो रॉक रहता है उस पत्थर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा धमाका कर देता है और वो पूरे पत्थर को उड़ा देता है और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बच जाता है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि लगता है तुम अपना सरेंडर करने आए हो। तो नारुतो बोलते हैं नहीं, मैं सरेंडर नहीं करूँगा, मैं लेडी हारुनो को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर जो निंजा नंबर 1 रहते हैं वो बोलते हैं मैं लेडी हारुनो को अपने हाथ में पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बोलते हैं कि इसीलिए राजा भी मैंने बताया था। और यहाँ पर हमें पास का सीन बताता है जब राजा उन सभी लोग के सामने गिड़गिड़ा रहता है और वो बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आप लोग यहाँ से चले जाओ, आप लोग को यहाँ पर लैंड में कुछ नहीं मिलेगा, ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लैंड है और हमारा बाकी बाजू वाली लैंड से बहुत ही ज़्यादा वो है। तो बाजू वाली लैंड को अगर पता चलेगा कि तुम लोग यहाँ पर हो तो वो हमारी लैंड के ऊपर हमला कर देंगे। पर यहाँ पर जो 3 लोग रहते हैं वो बोलते कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं और यहाँ पर वो राजा के ऊपर हमला करने वाले रहते हैं। तभी यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि क्या तुमने राजा को हमला किया, तुमने ही राजा को मारा। तो वो बोलते हैं हाँ, मैंने ही राजा को मारा और साथ ही साथ मैंने मेरे भाई को भी मारा हूँ लेडी हारुनो को पाने के लिए। और अब मेरे भाई चले गए हैं तो मैं ही हूँ पूरे पैसे का वारिस। और वो बोलते हैं कि मैं बाजू की लैंड का एक अकेला वारिस बन सकता हूँ और मैं सभी लैंड के ऊपर अपना राज जमा सकता हूँ। और यहाँ पर हमें वापस से पास का सीन दिखाता है जहाँ पर राजा बोलता है कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमारी एक बेटी भी है जो बाजू के शहर में ही है और बाजू के शहर में वो हॉस्टल के अंदर है और जब उसे पता चलेगा कि तुम लोग यहाँ पर हो तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा, प्लीज़ हमें छोड़ दो। और यहाँ पर जो 3 लोग रहते हैं वो मिलकर जो निंजा नंबर 1 रहता है वो राजा को मार देता है। और यहाँ पर लेडी हारुनो ये सब सुन रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो नारुतो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर जो निंजा नंबर 1 रहते हैं वो अपने अटैक की मदद से नारुतो को उड़ा देता है और यहाँ पर नारुतो उड़ते हुए जाता है और वो एक जगह से टकरा जाता है। पर यहाँ पर नारुतो वापस से हार नहीं मानता है और वो फिर एक बार खड़े हो जाता है और वो बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इतना जल्दी हार नहीं मारूंगा, मैं लेडी हारुनो को बचा के रहूंगा, मैंने हिनाता से वादा किया हूँ, मैं लैंड ऑफ ग्रीन तक लेके जाऊंगा। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम अपने जान के साथ खेल रहे हो, मैं तुम्हें अभी भी चांस दे देता हूँ। और यहाँ पर अचानक से लेडी हारुनो नारुतो के सामने आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें मैं ही चाहिए ना, तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए ना, तो तुम नारुतो को छोड़ दो, नारुतो को जाने दो, तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए था, तुम्हारा यही मकसद था ना, मैं तुम्हारे सामने अपना अरेस्ट होने आई हूँ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं ये हुई ना बात, अब मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि अब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर वो नारुतो बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर नारुतो भागते हुए आता है उस निंजा नंबर 1 की तरफ और वो बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पर जो निंजा नंबर 1 रहते हैं वो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से नारुतो के ऊपर फोकस करता है और वो नारुतो के ऊपर धमाका करने वाला रहता है। तभी ये नारुतो देख लेता है और वो आसमान में जंप मारता है और वो रेज नारुतो के ऊपर गिरने वाली रहती है। तो नारुतो वो अपने बेल्ट के ऊपर रेज गिरा देता है और वो जो सन रेज रहती है वो नारुतो के बेल्ट के ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर निंजा नंबर 1 के आर पार हो जाती है और निंजा नंबर 1 के दिल के आर पार हो जाती है। और वो बोलते हैं मैं बस कामयाब होने ही वाला था। और फिर वो अचानक से हंसना शुरू हो जाता है और वो बोलते हैं मैंने तुम्हारे दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया हूँ और मेरे आदमी तुम्हारे दोस्तों को मार देंगे और बाजू वाली लैंड भी लैंड ऑफ ग्रीन की तरफ हमला कर देगी। तभी यहाँ पर नारुतो को आवाज़ आती है कि हे नारुतो क्या हुआ, तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या। और अचानक से शिकामारू आता है और वो बोलते हैं कि लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में हो। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी मदद नहीं चाहिए, ये सब मैं अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि ये तो तुम्हारी शक्ल देख के ही लग रहा है कि तुमने कितना हैंडल कर लिया। और यहाँ पर हिनाता और चोजी भी आ जाते हैं और यहाँ पर जो नारुतो रहते हैं वो बोलते हैं हे हिनाता चोजी तुम लोग आखिर कैसे बचे, ये तो बोल रहा था तुम्हें पकड़ लिया। तो यहाँ पर यूरिनो जो बोलता है कि तुम्हारे दोस्तों ने हमें एंड टाइम पे बचा लिया। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो देखकर चौंक जाता है। तो शिजुने बोलती है कि लेडी जुनाटे को लगा ही था इसमें कोई गड़बड़ है और यहाँ पर जो लैंड ऑफ ग्रीन है उसके जो राजा है वो हमारे जो लेडी जुनाटे के वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और दिल के बहुत ज़्यादा करीब थे, इसीलिए लेडी जुनाटे ने मुझे डायरेक्ट
कि यहाँ पर भेज दे। तो यूरिनो जो बोलते हैं अभी हमें बाजू की पड़ोस की जो विलेज है उससे भी खतरा नहीं है, वो भी हम पे अटैक नहीं करेगी, क्योंकि जो मैंने जाके सभी विलेज को बता दी कि फ्यूडल लॉर्ड जिंदा है। तो नारुतो बोलते हैं कौन है नया फ्यूडल लॉर्ड? तो वो बोलती है लेडी हारुनो। तो यहाँ पर जो लेडी हारुनो रहती है वो नारुतो की कुनाइव लेती है और वो निंजा नंबर 1 की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर वो उसे मारने की कोशिश करती है और यह बोलता है कि तू चलो मार दो मुझे। और यहाँ पर जो लेडी हारुनो रहती है वो कुनाइव लेके उसे मारने वाली रहती है, पर वो उसके बाजू में डॉच करके मार देती है और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो बोलती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, जैसा तुमने मेरे डैड के साथ करे है वैसा मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगी, मैं इतनी भी ख़राब दिल की नहीं हूँ। और वो रोना शुरू कर देती है नारुतो को पकड़कर और यहाँ पर वो नारुतो को पकड़ लेती है और वो रो रही होती है और नारुतो उसके देख रहा होता है। वो बोलते हैं कि शांत हो जाओ और यहाँ पर सब चेंज हो जाता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेडी हारुनो रहती है वो फ्यूडल लॉर्ड बन जाती है और यूरिनो जो और लेडी हारुनो की कुछ के लिए प्रे कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लोग की जाने की बारी आ जाती है और यहाँ पर जो लेडी हारुनो रहती है वो नारुतो को बोलती है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, क्या तुम यहाँ पर रुक सकते हो, क्योंकि लैंड ऑफ ग्रीन की बहुत हालत बुरी है। तो मैं चाहती हूँ कि नारुतो तुम यहाँ पर रुको मेरे साथ और हम दोनों मिलकर लैंड ऑफ ग्रीन को पहले जैसा बना देंगे जैसा लैंड ऑफ ग्रीन पहले जैसा था। तो लेडी हारुनो की बात सुनकर हिनाता थोड़ी टेंशन में आ जाती है कि नारुतो यहाँ पर अकेला रुकेगा क्या। और यहाँ पर नारुतो जो रहता है वो बोलता है मुझे माफ़ करना पर मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है और मेरे दोस्त भी मेरे पे डिपेंड है, क्योंकि मैं अपने मिशन नहीं छोड़ सकता। अगर मैं अपनी ट्रेनिंग छोड़ दूंगा तो ये मेरे लिए बुरा होगा और मैं अपनी जो मिशन से मेरे दोस्तों के बिना नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे दोस्तों को मेरी ज़रूरत है मिशंस पे। इसलिए मुझे माफ़ कर देना और आप लोग अपने विलेज की खुद ही करो और मैं आइंदा कभी आऊँगा तो हम देखेंगे, हम मिलकर बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। और यहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं और जो लेडी हारुनो रहती है वो बोलती है कि हे तुम लोग वापस से आना, तुम लोग एक और बार आना लैंड ऑफ ग्रीन। और वहाँ पर नारुतो को वो अलविदा कर देती है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।